आप समझते हैं फिर इदारा भी कमज़ोर हो रहा है ना, अगर क्रिकेट का मायार ख़राब हो रहा है तो इदारा जाती कमज़ोरी भी अपनी जगह पर मौजूद है ना, वो उसको तो एक साइड पर नहीं रखा जा सकता। फिर देखिए बिल्कुल इदारा हाफिज साहब कमजोर है, इसलिए क्रिकेटर्स को पीसीबी ने एनओसी दी और वो अब चैनल्स पर बैठे गए पाकिस्तान टीम का जिस तरह तमस्कुर उड़ाते रहे जब पाकिस्तान टीम हार रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो देखिए मोहम्मद यूसुफ बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप या सवेरा रोल मॉडल नहीं है ना, रोल मॉडल तो ये क्रिकेटर्स हैं। जब ये क्रिकेटर्स खुद ही एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, पुरानी कहानियां लेकर आएंगे, मेरा तो ख्याल है कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्मर क्रिकेटर्स ने टीचर जो था वो अपने ऊपर मल लिया और पुरानी कहानियां वापस ले आए। मोहम्मद आमिर को मैं सुन रहा था, मोहम्मद आमिर वकार यूनुस के बारे में कह रहे थे, वसीम अकरम किसी और के बारे में कह रहे थे, राशिद लतीफ ने एक नया पिंडोरास बॉक्स खोल दिया, मोहम्मद हफीज वो कोई और कहानी कर रहे। तो मतलब ये वो रोल मॉडल हैं जिसको देखकर हमारी यूथ इंस्पायर होती है। तो अगर इन्हीं रोल मॉडल्स के जरिए हमने अपने बच्चों को इंस्पायर करना है और बताना है कि भाई यही वो लोग हैं जो हमारे हीरोज हैं, तो हम अपने बच्चों को किस तरह इंस्पिरेशन दे सकेंगे। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को एज ए इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा स्ट्रांग आना पड़ेगा। और जाहिर है पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है उससे ना हम सबक ले रहे हैं, क्रिकेटर्स तो माजी से सबक नहीं ले रहे, पीसीबी हाल से सबक नहीं ले रहा। फिर अभी जो हमने टीम में उखाड़ पिछाड़ कर दी, भाई उखाड़ पिछाड़ तो वनडे टीम में होनी चाहिए थी, उखाड़ पिछाड़ हो गई पाकिस्तान की T20 टीम में। एक फॉर्मर कैप्टन पर जो क्रिटिसिज्म हुई, हमने तो यही सुना हाफिज साहब और सवेरा के, अगर आप पर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आप उसको मीडिया पे आके जवाब ना दें, उसको जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दें। तो बाबर आजम साहब के वालिद वो मीडिया पे आ गए, वो अपने बेटे को डिफेंड करने लग गए। तो मतलब हर तरफ एक क्योस मचा हुआ है। बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब हम अपने इन सारे बिखरे हुए मामला को किस तरह ठीक करने की कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल में ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। भट्टी साहब बिल्कुल सही, आपने जितनी सारी चीज़ें मेंशन की हैं, वो कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आप कहाँ किस पे किधर कहाँ कंप्लेन करें, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज गोइंग इज हेवायर, जिसकी जो मर्जी आ रही है, एक अनसिविलाइज तरीके से हम हर डायरेक्शन में इधर से उधर घूम रहे हैं। जहां आपने नेशनल T20 कप की बात की थी, वहाब रियाज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल T20 कप, ये एक कंफर्म्ड रिपोर्ट, मगर हमारे जो दोनों मेंटोर्स हैं सरफराज अहमद एंड शुएब मलिक, दे वुड बी प्लेइंग नेशनल T20 और वो नेशनल T20 का हिस्सा होंगे। सो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है, सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है, हम तो सिर्फ ये बात कर सकते हैं, बोर्ड ने डिसाइड करना है कि क्या एक तो ये मेंटोर्स जिस तरह रखने, इन मेंटोर्स में आगे जाके इनकी क्या जॉब है, वेदर इनको रखना भी है ऑन जॉब, और अगर रखना है तो ये फोकस अपनी जॉब पे करें हम, और अब एज क्रिकेटर अपने आप को एज प्लेयर छोड़ दें खेलना, अगर ये मेंटोर बन गए हैं तो। दूसरी तरफ ये कि यस फुट डाउन करना पड़ेगा, क्या किसी आपने दुनिया में देखा और कि कोई और खिलाड़ी का जो है, जो करंट प्लेयर है उसके फादर, वो जो है कुछ ना कुछ बोलते रहे और कुछ करते रहे, ये सारी चीज़ों को बोर्ड को रूल स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। अच्छा सवेरा, कल रात जो लाहौर ने अपनी दो टीमें अनाउंस की, उसमें तो वहाब रियाज का नाम शामिल था। तो कल से अब तक 12-14 घंटे में मेरे ख्याल में काफी क्रिटिसिज्म हो गई है, मजीद होगी भी। उसके बाद अगर टीम में से नाम निकाल दिया तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लाहौर वाइट्स और लाहौर ब्लूज के जो कल रात नाम अनाउंस हुए थे उसमें तो वहाब रियाज का नाम शामिल था। लेकिन यस, वो प्लेयर्स जो खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जो पीसीबी के मुलाजिम हैं या पीसीबी के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, उनको तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एज ए इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा स्ट्रांग आए और उनको तो कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि कहीं से तो अब हमने शुरू करना है। अब से चंद महीने पहले मोहसिन नकवी साहब का भी एक सोशल मीडिया पर पैगाम आया, उन्होंने जो पीसीबी की टीम थी उसकी भी तारीफ की। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने कई महीनों की एफर्ट्स के बाद चैंपियंस ट्रॉफी एक अच्छे अंदाज में इख्तिताम करवाई, लेकिन जिस तरह उस रंग में भंग डाला भारत ने, जय शाह खुद भी पाकिस्तान नहीं आए। मेरा तो देखिए एक इंटरेस्ट था, अगर 9 मार्च को ये फाइनल लाहौर में होता
क्या जय शाह पाकिस्तान आते? मेरा नहीं ख्याल वो आते, क्योंकि आईसीसी का जो प्रोटोकॉल है, जो आईसीसी का सरबराह है, वही विनिंग टीम को ट्रॉफी देता है। तो खैर वो मौका तो चला गया, लेकिन अभी भी जो बदइंतजामी के वाकयात सामने आ रहे हैं, उससे लग ऐसा रहा है कि भारत जो है उसने वो जो पाकिस्तान मुखालिफत की ऐनक पहनी हुई है, उसकी वजह से एक के बाद एक मिसमैनेजमेंट के वाकयात हो रहे हैं। देखिए, खेल में सियासत को लाकर खेल को गंदा करना मेरे ख्याल में ये ना भारत के मफाद में है, ना पाकिस्तान के मफाद में है। कल पाकिस्तान की टीम दुनिया की टॉप की टीमों में थी, आज अगर भारत की टीम टॉप पर है, तो कल ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान फिर ऊपर आ जाए, भारत नीचे चला जाए। लिहाजा भारत को भी कहीं ना कहीं तो गौर करना पड़ेगा कि खेल को सियासत से गंदा ना करें, वरना उसमें ना पाकिस्तान का फायदा है ना भारत का फायदा है। अच्छा सर, ये जो जैसे साबिक कैरेक्टर्स की बात हो रही है, कुछ परेशानी पाई भी जाती है फॉर्मर कैरेक्टर्स में कि यार खासा ख़राब हो गया, या फिर कहते हैं ठीक है यार अब हम क्या कर सकते हैं, या हम मिलकर क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए उसमें परेशानी तो है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह हम इसको ठीक करना चाह रहे हैं वैसे हो नहीं रही। ठीक है, उनकी ज़रूरत है ना, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स जितने भी हैं जिन्होंने पास्ट में परफॉर्मेंस दी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है, वो आके इधर आके कोशिश करें जी, कि हम उधर कोई चीज़ें करें, क्योंकि इनकी बात में बड़ा वज़न होता है। इनकी चीज़ों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, वो देख के बता देते हैं कि ये करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इनको बुलाना भी चाहिए और इनको आना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इनमें से वसीम भाई तो उस दिन भी कह चुके हैं कि मैं फ्री काम कर दूंगा जी। वकार भाई ऑलरेडी लगे हुए हैं, सकलैन भी है, और भी कोई प्लेयर हैं, उनको भी ले लेना चाहिए। राशिद भाई को आना चाहिए। देखें राशिद भाई आ जाएं, कितनी वो चीज़ें हमें बताते हैं टीवी पे, वो भी आके पाकिस्तान का फ़ायदा करें। उन्हें भी पैसे नहीं चाहिए, वो कहते हैं मैंने भी जॉब नहीं लेनी, तो लेकिन वैसे आके इधर हेल्प कर दें। वो तो गालिबन एक बिल्कुल एज पर थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते और फिर रुक गए, क्योंकि उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन रखवाई थी कि सोली मेरी बात सुनी जाएगी और मेरे ऊपर कोई डोमिनेट नहीं करेगा, वो शायद पीसीबी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अगर कोई सही बात है तो कैसे नहीं को मानेगा, माननी चाहिए। अच्छी बात कोई कर रहा है, बता रहे हैं कोई अपने प्लेयर्स को जो अच्छी बातें बता रहे हैं, तो उनकी माननी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, अगर हम यही करते रहेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हमें आके अपनी कंट्रीब्यूशन देनी। मैंने 4 साल कर दिया, मगर सब मिलके काम कैसे करेंगे यूसुफ? सबसे बड़ा मसला यही है ना, सब मिलके कैसे काम करेंगे? सब अभी इतने दूर दूर चैनल्स पे बैठे हुए एक दूसरे के ऊपर चीखो पुकार कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, मतलब सब एक साथ मिल गए तो ये तो कहीं कबड्डी का मैदान ना हो जाए। मैंने पहले ये कहा है कि इन चीज़ों को हमें दुख होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। अगर कोई हमारे किसी प्लेयर के साथ ज्यादती हो, हमारी टीम को कोई शर्मिंदा करे, प्लेयर्स को शर्मिंदा करे, उसमें मैंने कहा कि मेरे से भी हुई है, हम इस चीज़ को छोड़ दें, आगे की तरफ चलें। और इसमें हम सब का काम भी है, जितने हम टीवी पे एंकर्स भी बैठे हुए हैं, जो भी क्रिकेट के लिए बैठे हुए हैं, हम सब भी कोशिश करें कि एक पेज पे सब आ जाएं, बिल्कुल इस चीज़ को बेहतर करें। वरना मेरा मकसद है कि क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी, क्या रह जाएगा बाकी? कुछ भी अभी नहीं, कितनी हमारी, मेरा मकसद दुनिया में हमारी टीम की क्या हो रहा है आप देख लें खुद ही। तो आज टाइम लगता है हर चीज़ को साथ बैठने में। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इधर उधर हों, लेकिन कोई हम आपस में पाकिस्तान के लिए कहीं हमें कोई चीज़ें माननी भी पड़ जाएं। देखिए कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सामने वाले की भी सुन लें, उनकी भी बात सुन लें। जैसे हम कोचिंग में होता है ना कि आप जब तक प्लेयर की सुनते नहीं ना, आप उससे काम नहीं कर सकते। आप कहीं आ रहे हैं, उनकी बात सुन ले, लेकिन जो जेन्युइन बातें हैं, जो चीज़ें करने वाली हैं प्लेयर्स के साथ, बाहर की बात नहीं मैं कर रहा, जो क्रिकेट की प्लेयर्स की बेटरमेंट के लिए, उस पर नहीं करना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ये एक प्लेयर ठीक नहीं है, इसको अभी टाइम लगेगा, इसको दोबारा अकेडमी भेजें, तो उसको अकेडमी में ही भेजना चाहिए। मैंने उसको कहे नहीं यार इसको साथ रख के कर ले, नहीं साथ रख के नहीं, उधर भेजेंगे जो जगह जिस मकसद के लिए बनी हुई है, उधर जाके वो बच्चा ठीक होगा। जब 100% नजर आ जाएगा कि अब ये चीजें ठीक हो गई हैं, उसको दोबारा वापस हम लाएंगे टीम में। तो इस तरह की चीजों पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बाकी चीजों पे आप बाहर की हो सकता है कोई चीज आप वो कुछ कह रहे हो, आप कुछ कह रहे हैं कि चले यार पाकिस्तान के लिए, मैंने जैसे 4 साल पाकिस्तान के लिए काम किया है, नहीं भी सुन रहे थे, मैं कोशिश करता कि चलो यार अभी सुन लेंगे, अभी सुन लेंगे।
अब एक टाइम आया कि मैंने कहा यार नहीं, अब आप देख लें जो आपका दिल करता है। बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होना ठीक है, एक हेल्दी होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना हेल्दी होता है। बट आप भट्टी साहब से सवाल पूछे थे, राशिद लतीफ़ का सिर्फ एक वो पूछ लेंगे कि क्या वजह, भट्टी साहब आपको जरूर इस बात का अंदाजा होगा कि क्या वजह हुई थी जो राशिद लतीफ़ साहब ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट सब बन गया था, सिर्फ सिग्नेचर्स रह गए थे एंड देन ही बैक्ड आउट फ्रॉम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। करने ना आते हो अंगूठा लगाते राशिद भाई जी। देखें, राशिद का आपको पता है सवेरा, यूसुफ भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि राशिद अपनी टर्म एंड कंडीशन पर काम करते हैं, वो ना किसी की इंटरफेरेंस चाहते हैं, यही एक वजह बनी थी, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अब देखिए ना, मोहम्मद यूसुफ कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, तो मैं मोहम्मद यूसुफ से मिसाल देके बात को आगे बढ़ाता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान अंडर-19 टीम दी गई, फिर अचानक अंडर-19 टीम इनसे ले ली गई। जब ये पिछली बार बैटिंग कोच थे पाकिस्तान के, तो अमेरिका जाते जाते इंग्लैंड से इनको वापस कर दिया गया। तो अब ये जैसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद के खिलाफ जिस तरह नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हमें ये भी तो देखना है कि एक फॉरेन कोच हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के बारे में और करंट हेड कोच के बारे में ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहा है, ये नौबत क्यों आई। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि पिछले दिनों एक इंडियन अखबार में एक स्टोरी छपी कि मॉर्निंग मॉर्कल जो इस वक्त इंडिया के बॉलिंग कोच हैं, वो जब पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे, उन्होंने ये कहा था कि आज जो बातें मैं जसप्रीत बुमराह को बताने की कोशिश करता हूं, जब मैं पाकिस्तान टीम के साथ था, पाकिस्तान के बॉलरों को बताने की कोशिश करता था, यहाँ मेरी कोई बात नहीं मानता था। एडम हॉलियक, वो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, उनकी रिपोर्ट्स उठा के देख लें। गैरी कर्स्टन, हालांकि वो एक टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम का पार्ट रहे, उनकी रिपोर्ट्स उठा के देख लें। उनकी जो एक फेमस तकरीर थी जो मीडिया पर भी आई, लोगों ने उस बारे में बहुत सारी कहानियां बताई। तो ये जो पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक फॉरेन कोचेस हैं, वो नाराज होके जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रहा है। उनकी रिपोर्ट्स को तो एक बार हम ठंडे दिल से गौर कर लें कि वो क्या रहे हैं, कि हमारे सिस्टम में क्या खराबी है। मैंने तो पाकिस्तान की करंट टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स के बारे में सुना है, बल्कि पिछले दिनों एक स्टोरी भी सामने आई कि प्लेयर्स ने कहा कि ये कोचेस तो आते जाते रहते हैं, हमने तो यही रहना है। तो जब तक हम इन प्लेयर को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट भी खड़ी नहीं हो सकती।